हमन हावन छत्तीसगढ़िया बोरे बासी खातन बढ़िया। ये तो बचपन ले ही आप सब मन के मन सुने जरूर हो। फिर अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हा एक अपील करे है। खबर का है आप मन बतात हन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा श्रमिक दिवस यानी कि 1 मई के बोरे और बासी खाए के अपील जनता ले करे हवाए। सीएम ये ट्वीट करके लिखे हैं कि हम सब जन बोरे और बासी खा के श्रम के सम्मान करबोन और अपन संस्कृति ऊपर गर्व घलो के करबन। संगे लिखे हवाए कि बोरे बासी में गजब के विटामिन घलो हवाए। बता दन कि छत्तीसगढ़ में गर्मी के दिन में श्रमिक मन बोरे बासी खाते और पके हुए चाउर ला मंझनिया कन पानी में मिला के संझा के जब खाते ता ओला बोरे कहे जाते। उन्हें पूरा रात पके हुए चाउर ला पानी में भिगा के बिहनिया जब एला खाए जाते ता एला बासी कहे जाते। ग्रामीण मन गोंदली और आमा के चटनी संग एला खाते। उन्हें अलग अलग मनखे के अलग अलग स्वाद तको होते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा बोरे बासी खाए के फायदा घलो के बताए हवाए। सीएम भूपेश बघेल के कहना है कि एला खाए ले गर्मी में जी हाँ आंतरिक रूप ले ठंडा मिलते तो उन्हें एकर ले चेहरा में निखार घलो के आते। आपको बताना चाहूँगा कि गर्मी के दिनों में बोरे बासी शरीर को ठंडा रखता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। बोरे बासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हमें हमारी युवा पीढ़ी को अपने आहार और संस्कृति के प्रति गौरव का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 1 मई को हम सब छत्तीसगढ़िया बोरे बासी के साथ आमा के अथान और गोंदली के साथ हर घर में बोरे बासी खाएं और अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो पूरा देश में 1 मई के लेबर डे यानी कि श्रमिक दिवस मनाए जाते हैं और 1 मई के खास तौर में बोरे बासी खाए के अपील जनता ले सीएम भूपेश बघेल करे है। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी प्रिया पांडे ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। ओकर मन ले बात करबो। प्रिया, छत्तीसगढ़ के अगर कोनो भी मनखे है तो हमन बचपन ले ही बोरे और बासी खाथन, फिर अब एला एक नवा स्वरूप देवत है सीएम भूपेश बघेला और ये तरह के तस्वीर हमेशा ही सामने आते ओकर मन के संस्कृति ला जोड़ के ओमन बहुत सकन कार्य करत है और वे एक नया पहल है 1 तारीख के लोगन ले बोरे बासी खाए की अपील करे हवाए। बिल्कुल रचना, जैसे कि आप कहे हो कि लगातार हमन देखा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जब से आए है छत्तीसगढ़िया जिन पन है ओला लगातार ओला जिन बड़े पैमाने पे ओकर विस्तार की जरूरत है सो करे जाते। यही क्रम में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करे है कि 1 मई यानी कि श्रमिक दिवस के दिन सबो झन बासी खाबो। काबर से कि में विटामिन तो होते ही, एक अलावा गर्मी के समय है तो हमन सब जानथन काबर से कि हम सब छत्तीसगढ़ में रहा था इतना साल से, तो हमन जानथन कि एखर से का होते कि पानी के जिन कमी है शरीर में वो भी दूर होते। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपील करे लोगन से कि 1 मई के श्रमिक दिवस के दिन सबो जन अपन घर में रहो तो बासी खा के श्रमिक दिवस ला मनाओ। और छत्तीसगढ़िया हन हमन तो ये बात का गर्व होना चाहिए और एक सम्मान भी करना चाहिए। हमन जानतन कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा तबका है जिन गर्मी के दिन में बासी रोज सुबह खाते। ग्रामीण क्षेत्र के लोगन ज्यादा है और श्रमिक वर्ग जे है जिन है ओहू की संख्या ज्यादा है। तेला ध्यान रखत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन है नवा पहल करत है और ये पहल के तहत जिन्हें 1 तारीख से अब 1 तारीख के दिन जिन्हें सभी लोगन ला बासी खाए की अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करे है। निश्चित तौर में ओकर मन के अपील ले भी लोगन ले मा फर्क पड़ी और लोगन एला कौन तरह ले मनाते ये 1 मई के देखबो। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। फिर आप हम संग बने रहो काबर की एक खबर में प्रिया ले जानकारी लेबो। फिर पहले आप मन बता दन कि सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रम में शिरकत कराया है जेमा कोरिया जिला के अस्पताल और शिशु अस्पताल के ओमन आज लोकार्पण कराया है। हालांकि मुख्यमंत्री निवास ले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले ही लोकार्पण कार्यक्रम हो ही उन्हें कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के आज एक अहम बैठक को उमन लेवैया है। संगे सहकारिता विभाग के घलो एक अहम बैठक होगी जेमा मंथन करे जाही। विश्व पशु चिकित्सा दिवस में आयोजित कार्यक्रम में आज सीएम भूपेश बघेल शिरकत करही। उमें श्री सत्य साई ऑडिटोरियम में आयोजित ये कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे और बातचीत करही। उन्हें सीएम भूपेश बघेल आज संध्या लगभग 7 बजे दिल्ली बर तको रवाना हुआ है। तो दिल्ली ओमन तको जाते हो सकते आला कमान ले ओकर मन के मुलाकात होही और आज कई कार्यक्रम में ओमन शिरकत करैया है। कोरिया जिला ला आज अस्पताल और शिशु अस्पताल के सौगात में लैया है और एक लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल के हाथों ही होना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले ओमन एक
लोकार्पण तको करी। एक संगे सल्लग ओमन अलग अलग जिला के दौरा करे थे, अलग अलग विकास कार्य के सौगात जनता ले दे थे और यही कड़ी में आज कोरिया जिला ला ये सौगात मिलैया है। हालांकि एक बाद ओमन आजे दिल्ली बर तको रवाना हुआ है। अब हमारे सहयोगी प्रिया पांडे सलग हमर मन संग बने हुए है, ओकर मन ले बात करबो। प्रिया, अगर बात करन सीएम भूपेश बघेल के तो सलग अलग अलग जिला के दौरा करे थे, फिर आज ओकर मन के दिल्ली दौरा घलो के है, का एजेंडा है दिल्ली दौरा के? बिल्कुल, सबसे पहले अगर बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शेड्यूल के, तो आज जिन है वो कोरिया जिला में जिला अस्पताल और शिशु अस्पताल जिन है ओखर लोकार्पण करिए। लोकार्पण जिन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो ही और एमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़िए और वहाँ लोकार्पण करिए। एक अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग और सहकारिता विभाग के समीक्षा बैठक करने वाला है। अब तक के क्षेत्र में कितना काम हुए है, का काम होना बाचे है, काबर से कि हम देखा था छत्तीसगढ़ सरकार लगातार खुद ला किसान मन के सरकार बताते, तो ऐसे में लगातार कृषि विभाग से संबंधित जिन विभाग बने ओकर समीक्षा समय समय पर होत रही थे। तो ये अभी कृषि और जैव विविधता एक अलावा सहकारिता विभाग के बैठक है। एक अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम के जिन सत्य साई के ऑडिटोरियम में जिन कार्यक्रम है उमा शामिल हुई, लेकिन 6:45 के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्हें वो दिल्ली जाते। ये बीते एक हफ्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दूसरा दौरा हो ही जब वो दिल्ली जाते। एक अलग अलग सियासी मायने निकाले जाते। लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व में जिन परिवर्तन की चर्चा चला थे ओखर से जोड़ के एला देखे जाते। एक अलावा छत्तीसगढ़ में संगठन चुनाव होना है, जोर शोर से संगठन चुनाव की तैयारी चला थे, तो एखर से जोड़ के देखे जाते, तो तमाम ओर से देखे जाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली दौरा ला। चलो सल्ला का अपडेट तक हो आप मन से लेत रहो प्रिया, जब वो जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब खबर में बारबो आगे और बात करबो एक दर्दनाक सड़क हादसा जिकर सीसीटीवी फुटेज घलो के आंखों आए हवाए। आप मल्ला ये वीडियो देख के आपन विचलित तको हो सकता हो। फिर बता दन कि सड़क हादसा में महिला के मौत हो गई है। एक संगे बाइक सवार जिन युवक रही से तेकरो हालत गंभीर है। तस्वीर में आप मन साफ तौर पर देख सकते हो। नवा रायपुर के ये चौड़ा सड़क है, पाछू ले एक बस आथे और एक होते एक बाइक जाते। अचानक से बाइक और बस के टक्कर होते और बस हा महिला ला कुचलत हुए आगे बढ़ जाते। यहाँ यहू देखे पर मिला थे कि बस हा महिला ले कुचले के बाद तको रुके नहीं और सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा हादसा जिन है तेन कैद हो गए है। हालांकि एक बाद कौन तरह ले पुलिस कार्रवाई करत है एक ऊपर भी आप मन ला जानकारी देबो। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है, ओकर मन ले बात करबो। तहसीन, जिन तरह ले ये सीसीटीवी फुटेज आए है बहुत ही दर्दनाक हादसा हवाए और कौन तरह ले एक महिला ला कुचलत हुए बस आगे बढ़ गए है और खास बात ये कि रुकिस तको नहीं, का कुछ कार्रवाई अब तक बस के ड्राइवर ऊपर हुए हवाए? वैसे देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बड़ी दर्दनाक हादसा ये हुआ है जिसमें ये एक महिला की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई है। और ये बात सामने आई है कि जो पूरा हादसा है नवा रायपुर के जो डीडीयू चौक है वहाँ पे ये हादसा हुआ है। और ये जो बताया जा रहा है कि जो मृतका है जो उस पर बैठी थी उसका नाम रुक्मणी साहू के रूप में आया है। बलौदी गुंडरदेही बालोद जिले की रहने वाली है और ये जो है अपने पिता के साथ बाइक पे बैठ के जो चंद्रहास साहू हैं जिसके पिता, वो अपने पिता के साथ में अपने भाई के घर जो सेक्टर 27 में रहते हैं वो उसके पास जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ है। जिस तरीके से हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं कि वो सीसीटीवी में डीडीयू चौक जो है काफी बड़ा रोटरी वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे किसी तरह की कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं रहती है और जिसकी वजह से ये आए दिन यहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं। तो उसके अलावा जिस तरीके से ये बस जो है वो मंत्रालय से के स्टाफ को वापस घर छोड़ने जा रही थी तभी ये हादसा हुआ है। लेकिन ये जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद ये जो बस चालक है ये वहाँ रुका नहीं और उसके बाद सीधे सबको घर छोड़ने के बाद जो है देर शाम को ये जो बस चालक है जिसका जो अगर नाम बात करें तो यशवंत पगवारे नाम आया है इसका जो बस ड्राइवर है, और ये इसने ले जाके राखी थाने में जब रात में
जब सबको छोड़ दिया मंत्रालय के साथ, यहाँ एक बड़े उसका सवाल कारण- ये खड़ा होते कि नवा रायपुर जिन है यहाँ के सड़क जिन है बहुत ही बढ़िया है, चौड़ा चौड़ा सड़क है, फिर ट्रैफिक व्यवस्था के जिन तरह से आप भी सवाल उठाए रहे हो कि ट्रैफिक व्यवस्था वो तरह ले नहीं है जिन तरह ले ये सड़क ला बना देगे। काबर की जब भी नवा रायपुर में ये तरह के हादसा होते तब जरूर सवाल खड़े होते, लेकिन ओकर बाद फिर एक बार ठंडा बस्ता में ये चल देते। तो आखिर कब तक यहाँ ट्रैफिक के जब व्यवस्था हुई, कब तक सिग्नल लगी, ये एक बड़ा सवाल कि कतका जन के बलि ले के बाद ये व्यवस्था ला कराए जाए। निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है यहाँ पे, क्योंकि नवा रायपुर जब से बना है और अगर आज तक की बात करें तो करीब 100 से ज्यादा लोग जो है इस तरीके की मौत के काल में जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी चौड़ी रोडें हैं और सुनसान है, वहाँ पे कोई ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए नहीं लगी है। और क्योंकि ये जो वहाँ पे चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे 4 पहिए गाड़ी हो, 2 पहिए गाड़ी हो, आदमी वहाँ जाके काफी तेज उसको चलाता है, गाड़ी को वहाँ पे दौड़ाता है। और लेकिन वहाँ पे सिर्फ कैमरों के भरोसे वहाँ पे ये व्यवस्था वहाँ पे लगी है। और इससे पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं जो कई लोग जो है मौत के काल में जा चुके हैं, लेकिन जो प्रशासन है उसकी तरफ इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि किसी तरह के कोई हर्डल लगाया जाए, किसी तरह की स्पीड रफ्तार कम करने के लिए वहाँ पे लोगों को शिक्षित किया जाए। और वहाँ पे किसी तरह की कोई अगर बात करें तो वहाँ पे मंत्रालय है, कई बड़े सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पे लोग आते जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो रफ्तार है वो कंट्रोल करने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से जिसमें इससे पहले भी कई इस तरीके दर्दनाक हादसे हुए और लोगों की दुखद मौतें हो चुकी हैं वहाँ पे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इतने बड़े हादसे होने के बाद भी लगातार हो रहे हैं, प्रशासन कब तक इसमें संज्ञान लेता है और इस तरीके की वहाँ पे कोई व्यवस्था करता है कि किस तरह की रफ्तार पे लोगों का कंट्रोल किया जा सके। जी निश्चित तौर में ऐसे न ये तरह की खबर जिन रही थे बहुत विचलित कर देते खबर की प्रशासन के व्यवस्था के चूक और लापरवाही के स्थिति कोनो परिवार ला अपन परिजन मन ला खोला पड़ते। जब वो जानकारी बर तैसी ना आपके बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये जिन खबर आज आप मन ला दिखाए हैं, सीसीटीवी फुटेज आप मन दिखे हो, सवाल कई खड़े होते कि कहूं अगर बस रुक जतीस तो शायद ओकर जान बच सकत रही से। ओकर संगे आसपास जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में यहू दिखाई दे है कि 3-4 और गाड़ी घलो के रही से, कहूं ओ मन तुरंते एम्बुलेंस ला या फिर पुलिस ला फोन कर देती तो शायद वो मृतका के जान बच सकत रही से। तो ऐसा कोनो भी घटना के अगर आपन साक्षी हवो तो तुरते एम्बुलेंस और छत्तीसगढ़ पुलिस ला फोन जरूर कराओ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिला के दौरा में रही है, जी हाँ, ओमन औद्योगिक क्षेत्र भिलाई के हथखोज में बने रेल इंडस्ट्रियल पार्क के लोकार्पण करे हैं। अब ये बने अधोसंरचना के माध्यम ले यहाँ अवैया रेलवे के पार बर यूनिट तैयार करैया कंपनी ला आसानी हुई। बता दें कि रेल पार्क में 8 करोड़ 40 लाख रुपया की लागत ले सीसी रोड, पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक, स्ट्रीट लाइट के निर्माण करेगे हैं। वही मुख्यमंत्री है ये उद्घाटन के संगे भाजपा सरकार ऊपर निशाना तको साधे ने सीएम भूपेश बघेल हा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सरकार ऊपर खुल के आरोप लगाई हवे। ओमन कही नहीं कि पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह हा हर बेरा न्यूयॉर्क और चीन जात रही से और कंपनी मन ला लाई के बात करत रही ने, फिर खाली एमओयू हस्ताक्षर करे जात रही से, उन्हें धरातल में फैक्ट्री ना के बराबर आत रही से। उन्हें मुख्यमंत्री हा यहू कही नहीं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार हा नवा उद्योग नीति बनाई से जेकर लाभ मिलत है और अब तक छत्तीसगढ़ सरकार हा 167 एमओयू साइन करे हवाए, जेमा ले 90 ले ज्यादा उद्योग छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। खोज में एक नई उपलब्धि ये रेलवे पार्क के रूप में इसे डेवलप किया गया है। 8 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि से इसमें सीसी रोड भी है, नाली भी है। रमन सिंह जी कभी न्यूयॉर्क जाते थे, कभी चीन जाते थे, कभी और कहीं जाते थे, तो कौन सा उद्योग आया। और आज हम लोगों जो उद्योग नीति 2019 से 24 जो बनाया उसके कारण से 167 एमयू हो गया है। वैसे तो हर बछर गर्मी आए में सबो जिला प्रशासन नगर निगम के माध्यम ले आम लोगन ला जल संवर्धन बर घर और व्यापारिक संस्था में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए के चेतावनी देते। फिर रायपुर सहित प्रदेश के सबो जिला में 150 वर्ग मीटर ले घलो बड़े 877 ऐसे सरकारी भवन हवे जिनमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे ही नहीं है और 4274 सरकारी भवन में अधिकतर ऐसे हवे जिनमें नाम बर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ला लगाए तो गए है, फिर वो या तो खराब हो चुके हैं या फिर काम ही नहीं करे। चौंकाने वाला बात तो ये हवा है कि बछर 2019 ले नगरीय प्रशासन विभाग के सल्लग नोटिस और पत्राचार मिले के बाद घलो जिला प्रशासन के अधिकारी एकर ऊपर ध्यान नहीं देते और एकर खुलासा खुद नगरीय प्रशासन विभाग डहार ले प्रदेश के सबो कलेक्टर मनला जारी नोटिस में होई हवा।
हमारे यहाँ रायपुर में करीब 950 सरकारी भवन ऐसे हैं जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या तो है नहीं या फिर चालू हालत में नहीं है। उनकी लास्ट ईयर में बैठक लेके बोला गया है कि इनको बारिश आने से पहले ठीक कर लिया जाए, ताकि जो जून का महीना होता है तो उसमें जो भी वाटर कैचिंग हो सके वो शहर के अंदर हो सके। केशकाल विधानसभा क्षेत्र के विश्रामपुरी ले बड़बत्तर रद्दा मां ग्राम परोड़ के तीर बही नाला मां बछर जिन्ना निमितपुर की हालत अब जर्जर हो चुके हवाए। बता दें कि रोड मां भारी भरकम गाड़ी चले के स्थिति पुलिया के एक भाग हाथ धसक के हवाए, जेकर ले कभी भी यहाँ बड़े दुर्घटना हो सकते। गांव वाला मन के डहार ले संकेत दे के रूप में पेड़ की डाली और पथरा ला पुलिया ऊपर डाल दे के है ताकि कोनो बड़े हादसा झन होवाए। वह विधायक हा ग्रामीण वन के संग मिलके श्रमदान घलो के करे रही है। अब विधायक संतराम नेताम हा कलेक्टर ला दिशा निर्देश दे हवाए। वह विधायक ये घलो कहिन है कि अवैया बेरा में जल्दी ही पुल के निर्माण करे जाही ताकि लोगन ला कोनो भी प्रकार के परेशानी झन होवे। मैंने कलेक्टर साहब को भी बात किया है और प्रधानमंत्री के ई को भी मैं बात किया हूँ। वो उनका कहना है कि तत्काल ही उसको हम अभी जो चलने लायक स्थिति के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं, पर यह है कि आने वाला समय में उसकी स्वीकृति भी करवाएंगे और उस सड़क में एक मजबूत पुल भी बनाएंगे। अब बात आत्मानंद स्कूल के। रायगढ़ के 9 ब्लॉक में राज्य शासन हा आत्मानंद स्कूल ला शुरू तो कर दे हवाए, फिर योग्य शिक्षक खोजना शिक्षा विभाग पर एक बड़े चुनौती साबित होगा थे। जिला के 9 ब्लॉक में 279 शिक्षक के पोस्टिंग होना है और इमाले प्रति नियुक्ति के शिक्षक मन ला मिलाए के बाद घलो शिक्षक मन के सेटअप पूरा अब तक नहीं हो पाते। जिला में अभी भी 50 से ज्यादा शिक्षक के पद खाली पड़े हैं। वो इंटरव्यू के बाद घलो गणित और विज्ञान जैसे विषय पर अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक नहीं मिलत हवे। ऐसे में विभाग ला परेशानी के सामना करना पड़त है। इति जानकार मन के कहना हवाए कि आउटसोर्सिंग ले शिक्षक मन के भर्ती करे जाही त नवा युवा मन ला मौका मिलही और शिक्षक मन के कमी घलो के पूरा हो जाही। 40 की संख्या होती है गुणवत्तापूर्ण के लिए। आप क्लास बढ़ाने के बजाय, कमरे बढ़ाने के बजाय आप बल्कि उसमें 10 की संख्या और बढ़ा दिए और शिक्षकों की संख्या कम कर दिए, तो अनुपात जब कम होगा तो जाहिर बात है उसमें वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो लाना चाहती है सरकार। अभी आगामी समय में फिर से जो नए पद स्वीकृत हुए हैं वो कुछ हिंदी माध्यम के भी पद हैं, तो दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि जो बेहतर शिक्षक हमको मिल सके। कोशिश है कि अगले 10 से 15 दिन में हम पूरी प्रक्रिया करके स्कूल खुलने के पहले शिक्षकों की पूरी व्यवस्था कर लेंगे। बस्तर की बेटी पायल पानिक रही बॉलीवुड की फिल्म सूर्यवंशी मां एक पत्रकार के भूमिका के बाद अब साउथ के सिनेमा में घलो के नजर आत हवाए। हाल ही में प्रदर्शित फिल्म तेलुगु के संभारी में मुख्य अभिनेत्री के रूप में ये अभिनय कर चुके हैं। एक संगे वह कई साउथ सिनेमा पर काम तक करे थे। बता दें कि नेहा ला ये बात के विश्वास हवाए कि अवैया दिन में वह बस्तर के नाव और ज्यादा रोशन करही। जशपुर जिला में इब नदी के उद्गम स्थल के बदहाली के खबर ला IBC 24 प्रमुखता के साथ दिखाई रही से एकर बाद हजारों किसान मन जीवनदायिनी नदी ला संरक्षित करे के शुरुआत करे हवाए। यह अधिकारी मन के टीम पहुंच के दर्जन भर ले ज्यादा लोगन ला एक नोटिस जारी करे हवाए। उन्हें जशपुर वन मंडल अधिकारी जितेंद्र उपाध्याय के कहना हवाए कि यहाँ इब नदी के उद्गम स्थल ला अतिक्रमण ले मुक्त करे जाही। देव सरना योजना के तहत कई प्रजाति के पौधा रोप के विकसित करे जाही। उन्हें पंडरापाट क्षेत्र के ग्रामीण मन ये पहल के स्वागत करे हवाए। बता दें कि जनजातीय सुरक्षा मंच के संरक्षक राम प्रकाश पांडे हा IBC 24 की खबरों पर खुशी जाहिर करे हवाए। ये यहाँ मेरे पदस्थापना के बाद मुझे सूचना मिली कि सन्ना रेंज के पंडरापाट के बीट 104 CF में सीमा से ही नदी का उद्गम स्थल है करके इसको स्थानीय तौर पे यहाँ पे आज दौरा करके, क्योंकि यहाँ पे इसको संरक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। अतिक्रमण हो गया और भी कुछ अवैध कटाई हो गई, कुछ मिट्टी का खनन हो गया और इस प्रकार की यहाँ पे शिकायत प्राप्त हुई थी, इसलिए आज यहाँ दौरा किया गया और देखा गया कि यहाँ पे ईब नदी का जो उद्गम है वो बहुत ही अति मनोरम है और बहुत ही आध्यात्मिक है। हमारे बानी हमारे गोट में फिलहाल के मुलदो विदा जय जोहार।